आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो ट्रेडर और इन्वेस्टर का बहुत ही फेवरेट इंडिकेटर होता है। दोस्तों हम उस इंडिकेटर में पर्सनली कुछ ऐसे हैक्स उसमें ऐड करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होंगे। दोस्तों मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप इस इंडिकेटर पर अगर आप रेगुलर 10 से 15 सेशन अगर आप इसमें बैक टेस्टिंग करें, उसके बाद अपना जो पैसा है उस इंडिकेटर के साथ अगर आप लोड करेंगे दोस्तों, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको ये इंडिकेटर देगा। अब इंडिकेटर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, बोलिंजर बैंड। जैसा भी आपको पता है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्लोड कर रखा है इंडिकेटर को। अब हम समझेंगे इंडिकेटर के बारे में कि इंडिकेटर क्या होता है। दोस्तों इंडिकेटर होता क्या है, ये सिंपल होता है कि 20 का सिंपल मूविंग एवरेज होता है। बोलिंजर बैंड एक्चुअल में होता है सिंपल मूविंग एवरेज। जो 20 की जो मिड लाइन होती है ये होती है SMA सिंपल मूविंग एवरेज। ये होता है 20 का सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि 20 कैंडल की औसत खरीदारी को ये आपको दर्शाता है। अब दोस्तों जो अप जो लाइन होती है 2 कैंडल का मल्ट होती है, यानी कि अब डाउन जो लाइन होती है उसे कहा जाता है लोअर विड्थ, अप जो लाइन होती है उसे कहा जाता है अपर विड्थ। अब हम समझेंगे कि इंडिकेटर वर्क कैसे करता है। अब दोस्तों ये तो हमने समझ लिया। अब तक हमने ये पढ़ा है कि जब भी बोलिंजर बैंड में प्राइस अगर यहाँ सिंपल मूविंग एवरेज के पास आता है और अगर निकलता है तो अपसाइड अप जो लाइन है, अपर जो विड्थ है उसके पास जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये हमारा प्रेडिक्शन अज्यूम्पशन होता है। दोस्तों ये हमेशा गलत होता है। आपने देखा होगा अगर आपकी इसमें बैक टेस्टिंग सही नहीं है तो ये हमेशा फेल ज़्यादा होता है और इसके जो रिजल्ट की एक्यूरेसी के चांसेस है, अगर आपके माइंड में ये अगर ये होता है कि मैं अप SMA के पास प्राइस आता है और अपसाइड आता है, अपसाइड के पास क्लोजिंग देता है तो मैं अपर विड्थ के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। लेकिन दोस्तों ये हमेशा एक्यूरेसी इतनी नहीं दे पाता है जिसके हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं थ्योरिकली। अब हमें समझना क्या है कि हमने ये तो समझ लिया कि 20 का SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है, ये हमने समझ लिया। अब हम होता क्या है कि 20/2 दोस्तों 2/20 सॉरी, जब भी हम इसका भाग देंगे तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो इसका औसत निकल के आ जाता है। औसत निकलने के बाद हम ये देखते हैं कि प्राइस अप जाता है। लेकिन व्यू होता है कि 20 कैंडल में जो खरीदारी हुई है, बाइंग हुई है, 20 कैंडल की तुलना में कंपेयरिंग में अगर 2 कैंडल का प्राइस और डाला जाता है तो प्राइस अपर विड्थ तक जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अब हमें करना क्या है दोस्तों, हमें ये नहीं करना है। हमें करना है कि प्राइस जब भी अपर विड्थ के पास, यहाँ पर अपर विड्थ के पास अगर क्लोजिंग अगर प्राइस की हो जाती है तो आप ये चीज़ हमेशा नोट करें कि अपर विड्थ के पास अगर प्राइस की क्लोजिंग हो जाती है, यहाँ पर हम अब इसको उल्टा ट्रेड करेंगे दोस्तों। जब भी अपर विड्थ के पास अगर प्राइस की क्लोजिंग हो जाती है तो आपको मोमेंटम कैरी ऑन रहेगा। इसके 101% चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ ये क्लियर हो जाता है। मैं इसको स्टॉक ऑप्शन में और इंडेक्स में हमेशा इसका बहुत ही अच्छी हेल्प लेता हूँ इस इंडिकेटर की। लेकिन होना ये चाहिए कि जब SMA है, SMA के पास से प्राइस निकले और अपर लाइन के पास पहुँचे और यहाँ पर क्लोजिंग दे और क्लोजिंग दे अपर विड्थ के पास। ये अपर विड्थ इसे मानिए आप, और प्राइस जो ये चल रहा है यहाँ पर क्लोजिंग होने के बाद प्राइस इसके साथ क्लोजिंग के साथ चले, अपर विड्थ के साथ। ये नहीं कि आप यहाँ इसके डाउन साइड में देखिए, आप देखिए अपर विड्थ तो या लोअर विड्थ, हमेशा इसकी थ्योरी यही रखनी है आपको कि प्राइस का जो क्लोजिंग है वो अपर विड्थ के पास हो या लोअर विड्थ के लिए। अगर डाउन साइड के लिए आप इसे देखेंगे तो डाउन साइड के लिए आप यहाँ देखेंगे कि प्राइस लोअर विड्थ के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होने के बाद मोमेंटम कैरी ऑन रहता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमें ये देखिए दोस्तों कि ये मोमेंट मिला। अब इतना मोमेंट मिलने के बाद हम जैसे ही वापस जो लोअर विड्थ है उसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो हमें अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर देनी चाहिए। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अप साइड और डाउन साइड के दोनों के लिए सेम थिंग अप्लाई करनी है आपको दोस्तों, सेम थिंग अप्लाई करनी है आपको अपर साइड और डाउन साइड के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर और कहीं पर भी आप इस इंडिकेटर को डालें, एक्यूरेसी आप इस हिसाब से अगर काम करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी 101% बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि मैंने कहा है कि अपर विड्थ के पास प्राइस की क्लोजिंग होनी चाहिए। ये हमेशा आपके माइंड में पहले रखिए कि अपर जो विड्थ है, विड्थ और प्राइस जब पैरेलल हो तो आपको खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि प्राइस इसके आसपास ही घूमेगा। और बोलिंजर बैंड की सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि ये हमेशा जब भी प्राइस अगर ब्लास्ट होता है तो ये प्राइस की, ये देखिए दोस्तों ये लाइन जो है लोअर विड्थ ये हमेशा खुल जाती है यानी कि बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। चौड़ी हो जाने के बाद हमारे माइंड में आता नहीं कि हम खरीदारी करेगा। तो आप
हमेशा अपर विड्थ के साथ क्लोजिंग के साथ प्राइस को लेकर चले या लोअर विड्थ के साथ क्लोजिंग को प्राइस को लेकर चले, और खरीदारी मोमेंटम बहुत अच्छे, प्राइस हमेशा मोमेंट के साथ जाएगा और मोमेंट कैरी होगा, ये मेरी गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ दोस्तों। मेरी इस प्राइस इसके साथ प्राइस एक्शन में बहुत अच्छी जो मैंने हैक्स मैंने पर्सनली जो क्रिएट किया है, ये हमेशा आपको मुनाफा देगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।